हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों एक्सरसाइज 4.4 का हम सेकंड पार्ट आज लेकर आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक। 10 क्वेश्चन हमने इससे पिछले वीडियो में कर लिए थे, वो आपने देख लिया होगा। आई होप नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया होगा या डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी, उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं। 1 to 10 तक के क्वेश्चन किस तरीके से आपको करने चाहिए और जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो आज की जो क्लास है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बच्चों, चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि हाँ चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा डेफिनेटली, फिर तो उनके साथ भी शेयर कीजिए चैनल का कंटेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो उसके बाद फिर आज का काम हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का काम हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 से। तो 11th क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th में कहता है कि फाइंड द एडजॉइंट। एडजॉइंट आपको फाइंड करना है और इस प्रॉपर्टी को आपको वेरीफाई करना है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, इसको आपको वेरीफाई करना है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए पहले आप इसका एडजॉइंट निकाल दो। तो एडजॉइंट 2/2 का तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इन दोनों को एक्सचेंज कर दो और इसके साइन चेंज कर दो, -1 एंड -3। ठीक है, अब यहां से a इंटू आप एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करो। ए मैट्रिक्स आपके पास ये दे रखी है, -2 और 1 3 4। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके एडजॉइंट से। अब मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को अच्छी तरह आता ही होगा, तो मैं मल्टीप्लीकेशन में ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ से आ गया -8 और -3 -11, इधर से आ गया +2 और -2 0, इधर से आया 12 -12 0, इधर से आ गया 3 और 8, यानी यहाँ आ गया 11। तो यहाँ से -11 आप कॉमन निकाल दो, अंदर बचा आपके पास ये। अब बीच में चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो डिटर्मिनेंट इसका निकाला आएगा -8 और -3 -11 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ये बनेगी। तो अब ये वाली भी देखो इसके बराबर ही आ गई। उसके बाद राइट हैंड साइड में है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए। पहले आपको एडजॉइंट लेना है, तो एडजॉइंट आपके पास ये है और ए आपको दे दिया इसने -2 1 3 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां से -8 और -3 -11, इधर से आ गया 4 -4, इधर से आ गया 6 + 6 और इधर से आ गया -3 और -8 -11। तो फिर से आप -11 कॉमन निकाल सकते हो। आपके पास अंदर बच गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप देख रहे हो ये और ये तीनों बराबर आ गए। तो आपका ये जो फार्मूला है ये हमने कर दिया वेरीफाई। एक पार्ट में मैंने वेरीफाई कर दिया है, एक पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसको वेरीफाई करना आराम से हो जाएगा, कोई बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि भाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको दिया हुआ है विदाउट कैलकुलेटिंग। विद कैलकुलेटिंग क्यों लिख दिया, यहां पर आएगा विदाउट कैलकुलेटिंग। मतलब आपको a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन वो कह रहा है कि एडजॉइंट फाइंड नहीं करना भाई, उसके बिना आपको करना है। अब उसके बिना करने के लिए इसकी जो प्रॉपर्टी अभी हमने जो वेरीफाई करी है वो प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर किसके होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के। तो वो तरीका बिल्कुल सिंपल है हमारे पास। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो यहाँ से। अब यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं हम। तो ये आ गया 3, इसको और इसको छोड़ेंगे, यहाँ से -3 + 2 -1 आ गया। ये वाली जो टर्म लेते हैं तो माइनस साइन के साथ लेते हैं, इसको और इसको छोड़ दिया हमने, 2 + 1, यहाँ से ये 3 आ गया, फिर +2, इसको और इसको छोड़ेंगे आ जाएगा 4 + 3 7। तो ये बन गया हमारे पास -3 + 14, यानी 14 - 6 आ गया 8। अब यहाँ से हम a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाह रहे हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के बराबर होता है। डिटरमिनेंट आ गया 8, आइडेंटिटी आपको लेना है यहाँ पर 3/3, क्योंकि जो मैट्रिक्स यहाँ पर दी है 3/3, तो उसी के हिसाब से आपको आइडेंटिटी का ऑर्डर लेना है। 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 0 0 0 8 0 एंड 0 0 8। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर।
यहाँ पर भी आपको वही काम करना है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर किया था, वहाँ 2/2 था, यहाँ 3/3 है, इतना फर्क है। तो अब यहाँ पर इसका वो निकालो एडजॉइंट। अब 3/3 का एडजॉइंट डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं, उसके लिए आपको निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर। इसमें थोड़ा सा काम हमारा बढ़ जाता है। तो कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर हमारे पास A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, उसके बाद A31, A32 और A33, ये कोफैक्टर निकाल लो। तो A11 निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा, यहाँ से आ गया 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 2 प्लस में 10, 12 आ गया, 12 आ गया, लेकिन इस वाले प्लेस पर साइन चेंज हो जाता है तो -12 आएगा। 4 प्लेस होते हैं, ध्यान रखना, इन पर आपको साइन चेंज कर देना है बस। उसके बाद 1 3 1 3, 0 + 6, 2 1 करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1, तो यहाँ आ जाएगा +1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 + 4, 5 आ गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 - 2, तो यहाँ बनेगा +2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -5 और -6, -11। थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 - 2 और -4, ये आ गया 1, यहाँ पर आ जाएगा -1। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 + में 2, 5। तो ये बेसिक्स में हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था कैसे निकालना है। अगर किसी को डायरेक्टली ऐसे प्रॉब्लम है जल्दी तो भाई एक बार बेसिक देख लेना, समझ लेना कैसे हमने निकाला है, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में आपको सिंपली क्या करना है, इनका ट्रांसपोज करके लिख देना है। 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 एंड 5। अब उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स से पहले उसको लिखो, 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें एडजॉइंट से। 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5। मल्टीप्लाई करके देखो क्या आपके पास आ रहा है। यहाँ से करेंगे 3 और +12 15, 15 प्लस में 12 यानी आ गया 27। फिर हम ये निकालेंगे 1 -5 -4 + 4, ये 0 आ गया। इधर से करोगे -11 + 1 -10 + 10, ये भी 0 आ गया। इधर से करेंगे 6 -36 प्लस में 6 30, ये भी 0 आएगा। 2 और 15, 15 और 2 17, 17 + 10 27। इधर से -22 -3 -25 + 25। इधर से करेंगे -6 और -12, ये तो 0 हो जाएगा। -6 और +6, ये 0 हो गया। -2 फिर ये 0 +2, ये भी 0 हो गया। 22 फिर ये 0 और 5 27। तो 27 आपने कॉमन निकाल दिया तो अंदर बच गया आपके पास आइडेंटिटी। अब निकालो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में आई। पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, यहां से आ गया 1, इसको और इसको छोड़ेंगे 3, ये वाली जो टर्म लेंगे साइन चेंज कर देंगे। इसको और इसको छोड़ा हमने 2 + 10, फिर लिया हमने 2, इसको और इसको छोड़ेंगे 0 + 6, तो यहां से आ जाएगा 3 और 12 15, 15 प्लस में 12 27। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में अगर आई निकालोगे आप तो 27 को हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे। करने की ज़रूरत है नहीं, इतना ही छोड़ दो क्योंकि इसको हम यहाँ पर ले आए हैं। ये और ये दोनों तो आगे बराबर। अब रहेगी यहाँ पर राइट हैंड साइड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी यही आएगा। एडजॉइंट हम निकालेंगे। एडजॉइंट हमारे पास ये आ रखा है 3 1 -1 11 -12 5 -1 6 2 5। इसको मल्टीप्लाई करो आप ए से। ए है 1 -1 2 1 1 -1 2 2 3 5 और -2 0 1। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से देखो एक चेक कर लेते हैं, आएगा वही। एक चेक कर लो फिर भी। 3 प्लस में 2 5
और 5 और 22 27। इधर से करोगे -3 + 3 0। इधर से करेंगे 6 + 5 11 -11 0। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा और तीनों आपके पास बराबर आ जाएंगे। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू भी ये है, इसकी वैल्यू भी ये है और इसकी वैल्यू भी ये है। लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें a आपको दिया हुआ है, कह रहा है इनवर्स फाइंड करो और फिर ये भी शो करो कि भाई 2 टाइम्स ऑफ a इनवर्स इसके बराबर है। तो पहले इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको चाहिएगा क्या, यहाँ पर क्या चाहिएगा, यहाँ पर एडजॉइंट चाहिएगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए डिटरमिनेंट चाहिएगा और इनवर्स निकालने के लिए तो डिटरमिनेंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14 - 12, 2 आ गया। अब यहाँ पर एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट निकालेंगे तो इन दोनों को एक्सचेंज कर देना है, इनके साइन चेंज कर देने। तो इनवर्स क्या आ गया आपके पास, डिटरमिनेंट्स से हमने डिवाइड करना है इसको, तो ये आ गया आपके पास इनवर्स। अब राइट हैंड साइड में क्या है, 9i - a। तो 9i - a की वैल्यू निकाल के देखो, वो इसके बराबर आ रही है नहीं आ रही है। 9 इंटू में i माइनस a की जगह आपके पास ये आ गया, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9009 2 -3 -4 एंड 7। इसको सॉल्व करो, 9 - 2 7, 0 + 3 0 + 4 9 - 7 2, ये आ गया। ये दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये देखो a इनवर्स। इसको मैं अगर इधर ले जाऊं, इस वाली 2 को मैं इधर ले जाऊं, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 टाइम्स ऑफ a इनवर्स इज इक्वल्स टू 7 3 4 2। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर आ रही है, तो आप लिख सकते हो कि भाई ये वाली वैल्यू आपस में बराबर है। इसके सेकंड पार्ट में आपको a दिया हुआ है, आपको ये शो करना है। अब ये शो करने के लिए यहाँ पर आपको इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स निकाल लो इसका पहले। उसके लिए डिटरमिनेंट निकालो, 4 - 10, एडजॉइंट निकालो 1 4 -5 -2, इनवर्स निकाल दो 1/-6 1 -5 -2 एंड 4। ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कहता है यहाँ पर a - 3i। a की वैल्यू है आपके पास 4 5 2 1 -3 इंटू में i। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये बनेगा 4 - 3 5 - 0 2 - 0 1 - 3। तो ये बन गया आपके पास 1 5 2 -2। ठीक है, ये माइनस है। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ये चाहिए, आज को क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में चाहिए 2i प्लस में 6a इनवर्स। तो 2i की वैल्यू ये आ गई 6 इंटू में a इनवर्स की वैल्यू ये है -1/6। तो -1/6 इंटू में 1 -5 -2 एंड 4। इसको मल्टीप्लाई करा 2 0 0 2। यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, दोनों स्केलर हैं कट सकते हैं। -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा -1 + 5 2 और -4। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, 2 - 1 1 आ गया, 0 + 5 5 आ गया, 0 + 2 और 2 - 4 -2। अब देखो ये बराबर आ रहे नहीं आ रहे, 1 5 2 -2 1 5 2 -2, तो LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको a दिया हुआ है, इनवर्स दिया हुआ है, x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब a भी दिया हुआ है, इनवर्स भी दिया हुआ है, तो इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें आप फैक्ट यूज करो कि ये हमें पता है कि अगर इनवर्स पॉसिबल होता है तो a को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो i के बराबर आ जाता है। तो a की वैल्यू आपको दे रखी है 0 1 3 1 2 x 2 3 1 और a इनवर्स की वैल्यू ये दे रखी है। तो ये जो 1/2 स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर को आप बीच में लिखना हो बीच में लिख लो, नहीं तो स्टार्टिंग में लिख दो और यहाँ पर बाकी की जो टर्म है वो लिख दो। इक्वल्स टू में i 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
ये वाला जो 2 स्केलर है, स्केलर को आप इस साइड ले आओ, यहाँ पर 2 बना के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके लिखो क्या आ रहा है। यहाँ से देखो 0 -1 + 3 2 आ गया, 0 6 प्लस में 6y, इधर से करेंगे 0 -3 + 3, इधर से करा 1 -2 -1 + x, इधर से करते -8 + 12 4 आ गया, 4 प्लस में 2xy, इधर से करा हमने 5 -6 -1 + x, इधर से करेंगे 2 -3 -1 + 1 0, इधर से करेंगे -16 प्लस में 18 2 आ गया, 2 प्लस में 2y, इधर से करोगे 10 -9 1 + 1 ये 2 आ गया। ये जो 2 है इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप कंपेयर करो, ये 2 है वो भी 2 है, यहाँ 6 + 6y है, यहाँ पर 0 है, तो 6 + 6y को 0 के बराबर पुट करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -1। ऐसे यहाँ से इसको पुट करोगे 0 के बराबर, -1 + x को पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +1। यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी, यहाँ से y की वही वैल्यू आएगी। बीच वाला जो एलिमेंट रह गया, यहाँ से आपको इन वैल्यूज को चेक कर लेना है कि ये 2 के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो लिख देंगे वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। आ गया तो ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चेक करो 4 + 2xy है, x y की जगह -1 डालेंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो 4 - 2 2 आ रहा है, तो मतलब हमारी वैल्यू ठीक है। हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। क्वेश्चन नंबर 16 में a दिया है, b दिया है, आपको ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो हम पहले a b निकालेंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो a b निकालो पहले, तो 2 - 1 -2 -12 -14 आ गया, इधर से करेंगे 6 0, इधर से करोगे -5 + 4, इधर से करेंगे 15 आ जाएगा। अब इसका एडजॉइंट निकालो, तो 2/2 का एडजॉइंट निकालना तो आसान है, ये आ गया। अब राइट हैंड साइड में कह रहा है एडजॉइंट ऑफ बी निकाल के फिर उसको एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो, तो वो इसके बराबर आना चाहिए। पहले चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी, फिर चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ बी करेंगे, हमारे पास इसका एडजॉइंट करोगे, 0 इधर चला गया, -1 इधर, इन दोनों के साइन हो गए चेंज। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, इन दोनों के साइन कर दो चेंज। अब इसको मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम आना चाहिए। 0 + 15, 0 - 6, यहाँ पर 16 क्यों आ रहा है, 0 चलो चेक करेंगे अभी, -4 + 5 1 आ गया, -12 और -2 ये आ गया -6, -12 और -2 -14। ये वाला एलिमेंट चेक करो, ये वाला एलिमेंट 16 क्यों आ रहा है, यहाँ पर गलती से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 था तो -6 हमें करना था बस, तो इधर आ गया -6। अब ये दोनों बराबर आ गए तो लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है फाइंड द इनवर्स एंड वेरीफाई। इनवर्स निकालो और वेरीफाई करो कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। अब इसका 3/3 का इनवर्स निकालने का तरीका होगा, पहले कोफैक्टर निकालो, उससे एडजॉइंट निकालो, फिर डिटरमिनेंट निकालो, फिर डिवाइड करके आपके पास इनवर्स आएगा। तो पहले यहाँ डिटरमिनेंट निकाला हमने। डिटरमिनेंट क्योंकि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो ये तो आ गया -3। अब इसके कोफैक्टर निकालो, A11 A12 A12 A13 A21 A22, इतने मैं लिख रहा हूं, इतने आप वैल्यू निकाल के रखो अपनी, और फिर चेक करना कि भाई कितना सही आ रहा है आपका, कितना गलत आ रहा है। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, -3 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, -3 आ गया तो +3 बन जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, 6 - 15 -9। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर क्या बचा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 -0 -2 आ गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 आएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। तो एडजॉइंट निकालेंगे, इसके ट्रांसपोज कर दो, -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, ये आ गया इसका एडजॉइंट। अब इनवर्स का जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से एडजॉइंट को आप डिवाइड कर दो डिटरमिनेंट से। तो डिटरमिनेंट निकला हमारा -3, तो यहाँ आ गया 1/-3। ये आ गया आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू, ये आ गई। अब आपको ये प्रूव करना है कि भाई इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। तो इनवर्स हमारे पास ये है और ए हम ले लेते हैं। अब इनवर्स की वैल्यू है -1/3, इसको भी बाहर ही रहने देते हैं, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 एंड 3, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको ए से। 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो आइडेंटिटी बनता है नहीं बनता। तो -3 बाकी तो 0 आ जाएगा, इधर से करेंगे 0 0 0, इधर से करेंगे सारा 0 हो जाएगा, इधर से करोगे 3 -3 0, यहाँ से 0, इधर से करोगे 0 -3 0, इधर से करेंगे 0 0 0, इधर से -9 और -6 कितना होगा, -15 +15 0 0 -6 +6, इधर से करोगे 0 0 -3। अब यहाँ पर जो -3 आ रहा है उससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें सबको, तो हमारे पास बन गया यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका आंसर बन गया, ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कहता है कि आपको ये ए दिया हुआ है, पहले इसको शो करो फिर उसका इन्वर्स निकालो। तो इसको शो करने के लिए हमें यहाँ चाहिए क्या, a² की वैल्यू चाहिए, -3a -7i इसकी वैल्यू चाहिए। तो a² तो निकलेगा a को a से मल्टीप्लाई करके, -3a जैसे जैसे दिया हुआ उस वैल्यू आप पुट करते चलो, -7i। अब सिंप्लीफाई करो, इधर से करेंगे 25 -3 22 आ गया, इधर से करोगे 15 -6 9 हो गया, -5 + 2 -3 -3 + 4 ये आ गया 1, इधर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 9 3 एंड 6, इधर से करा हमने 7 0 0 7। कैलकुलेट करो इस सबको, देखो 22 - 15 7 -7 0 आ गया, 9 - 9 ये भी 0 आ गया, -3 + 3 ये भी 0 हो गया, 1 + 6 7 -7 ये भी 0 हो गया। तो इससे ये तो प्रूव हो गया आपके पास कि a² -3a -7i जो है ये नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब इसमें कहता है कि इनवर्स फाइंड करो। इनवर्स आप डायरेक्टली वैसे फाइंड नहीं कर सकते कि भाई एडजॉइंट निकाल दो, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो। अगर ये इक्वेशन दी है तो आपको इसकी हेल्प से ही फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको प्री मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स को सबसे। ए इनवर्स को यहाँ पर करेंगे a² से, यहाँ करेंगे ए इनवर्स को a से, यहाँ करेंगे ए इनवर्स को i से, और राइट हैंड साइड में करेंगे ए इनवर्स को 0 से। ए इनवर्स को 0 से। ए इनवर्स को a² से करेंगे तो a आएगा, इनवर्स को a से करेंगे तो i आता है, और i को किसी से भी करो तो इनवर्स आता है, और इधर आ गया 0। हमें इनवर्स निकालना है, इसको इधर लेके जाओ। a की वैल्यू हमारे पास है 5 3 -1 -2, -3i की वैल्यू पुट कर देंगे, i को 3 से मल्टीप्लाई करके। इसको सॉल्व करो, 5 - 3 2, 3 - 0 -1 -0 -2 -3,
और ये जो 7 आ रहा है इसको आप इधर ले आओ, ये वैल्यू बनेगी आपकी ए इनवर्स की। ये आपका आंसर आ जाएगा 2 3 -1 -5 डिवाइडेड बाय 7। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ए आपको दिया हुआ है, पहले आपको ये आपको दिया हुआ है, तो इससे आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। जब लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी फिर आपको इनवर्स फाइंड करना है इसी तरीके से। तो पहले तो आप लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इसको यूज करो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा ए माइनस 2i, ये बराबर है। तो ए स्क्वायर का मतलब वही आ गया आपके पास, ए स्क्वायर का मतलब हो गया 3 -2 4 -2 3 -2 4 -2 इक्वल्स टू लैम्डा ए आ गया आपके पास 3 -2 4 -2 और -2i। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 -8 1 आ गया, -6 + 4 -2 12 -8 4 -8 + 4 -4, इधर से आ जाएगा 3 लैम्डा -2 लैम्डा 4 लैम्डा -2 लैम्डा, इधर से आ गया आपके पास 2 0 0 2। तो इधर राइट हैंड साइड में इसको सॉल्व करोगे, ये बनेगा 3 लैम्डा -2 लैम्डा 4 लैम्डा, इधर से आ जाएगा -2 लैम्डा -2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे तो अब यहीं से वैल्यू निकाल लो, 4 लैम्डा लैम्डा के 4 के बराबर आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी 1। कहीं से भी निकालोगे आपके पास लैम्डा की वैल्यू 1 ही आएगी, चेक कर लेना। और लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो ये आपके पास क्या बन गया, अब ये बन गया ए स्क्वायर इक्वल्स टू में ए -2i। अब यहां से इनवर्स निकालना है, तो अब तरीका यहां पर वही रहेगा, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर ए रह गया, इधर आई आ गया, इधर ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स को इधर लाओ, ए को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू आई माइनस ए। आई की वैल्यू 1 0 0 1, इसमें से ए माइनस करोगे 3 -2 4 -2, तो ये आ गया 1 -3 -2 +2 -4 1 + 2 3। अब यहां से 2s2 को आप इधर ले जाओगे, ये बन जाएगा आपका ए इनवर्स। ठीक है, अब इसको 1/2 को अंदर डिवाइड करो, मत करो या बाहर ही रहने दो, -2 2 -4 एंड 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19। दोनों पार्ट एक जैसे हैं, एक में करा रहा हूं, फिर एक आपको करना है खुद। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि जो मैट्रिक्स बी है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब एक तरीका तो ये है कि इसने बताया हुआ है कि आपको मैट्रिक्स ए जो है वो 2/2 है, ये वाली मैट्रिक्स 2/2 है। लेकिन अगर ये ना भी बताए, जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, इसमें नहीं बता रहा, तो दोनों को हम एक ही तरीके से करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने मैट्रिक्स में कर रखा है जिससे हमने ए बी सी डी ऐसे लेके किया था, अब हम वैसे नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो पहली वाली इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, बी ए इक्वल्स टू में उसको लिख लेते हैं हम सी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो हमें इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने का मतलब है हमें इसको ऐसे करना है, ए को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ इनवर्स से किया है तो यहाँ भी कर देना है। तो यहाँ से रह गया बी, यहाँ से आ गया सी इंटू में ए इनवर्स। मतलब सी तो आपको दे ही रखा है, बस आपको ए इनवर्स निकालना है, उससे इसको मल्टीप्लाई करना है, आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर इसको छोड़ दो अभी यहीं। ए मैट्रिक्स हमने ये मानी है, इसका इनवर्स निकालने के लिए आपको इसका इनवर्स निकालने के लिए इसका डिटरमिनेंट निकालना है, 4 + में 2, इसका एडजॉइंट निकालना है, 4 1 2 -1, फिर इसका इनवर्स निकालना है, 1/6 4 2 -1 एंड 1। ठीक है, अब यहां से ये वाली जो वैल्यू है इसको अब यहां पर कर दो पुट। तो b की वैल्यू क्या बनी, c, और 1/6 इनटू में 4 2 -1 एंड 1। यहां से एक काम करो कि इस 6 को यहां से भी कॉमन निकाल लो और ये वाला 6 भी इधर लिख लो, तो अब आपके पास ये सिंपल बन गया, ये कैंसिल हो गया।
अब आपको इसको मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई करो सेम रहता है। लेकिन अगर आइडेंटिटी ना होता तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा। अभी फिलहाल हमारा आंसर आ गया 4 2 -1 + 1। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज 4.4 है हमारी वो फिनिश हो चुकी है। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई कमेंट होता है, फिर भी कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोशिश करूंगा कि आपके हर एक कमेंट का मैं आपको आंसर दे सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।